तो बच्चों आज हम बात करेंगे इंटीजर्स के बारे में। ये है क्लास 7 का चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट में है बच्चों इंटीजर्स। इंटीजर्स के दो टाइप्स हो सकते हैं बच्चों, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, एक होता है नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स वो होते हैं जो प्लस में हो, नेगेटिव इंटीजर वो है जो माइनस में हो। इंटीजर का मतलब बच्चों होता है पूर्णांक। पूर्णांक इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? पूर्णांक। उसी में ये हमारे दो टाइप्स हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम बहुत अच्छे से आगे जानते हैं। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? अब ये बताइए बच्चों, एडिटिव इनवर्स क्या होता है? अब इसको ध्यान से देखिए। एडिटिव इनवर्स वो होते हैं, जैसे हमने ले लिया -6, यहाँ पर हमने ले लिया -6, अब इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा दोस्तों +6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? +6 हो जाएगा। हमने ले लिया यहाँ पर -6, इसका एडिटिव इनवर्स +6। हमने ले लिया यहाँ पर 7 ले लिया, इसका हो जाएगा -7, इसका एडिटिव इनवर्स कितना हो जाएगा? -7 हो जाएगा। और भी एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर हमने ले लिया -5, इसका एडिटिव इनवर्स कितना हो जाएगा? +5 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स बच्चों, इसको भी हम जानते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, जब देखो किसी भी नंबर में से, किसी भी कोई भी नंबर है, जब ए में से या बी में से कोई भी संख्या घटाई जाए, वही हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स होता है। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स देखिए, इसको आप यहाँ पर हमने -6 ले लिया और यहाँ पर +2 ले लिया। अब देखिए इसमें से हम +2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा? इसमें से जब कितना घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों? हमारा -4 हो जाएगा। यही है हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। किसी चीज में से किसी को हम घटा दें, किसी भी नंबर में से किसी भी नंबर को हम घटा दें, वही हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स होता है। अब और भी एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया -10 और ले लिया यहाँ पर -5। अब देखो, अब सब्ट्रैक्शन इसका कैसे होगा? यहाँ पर है -10, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, +5। अब इसका सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स कितना होगा? -5 होगा। अब सोचते होंगे यहाँ पर -5 क्यों हो गया, यहाँ पर +5 क्यों नहीं हुआ? -5 इसलिए हुआ क्योंकि जो नंबर बड़ा होता है उसी का साइन हमेशा यहाँ पर लगाया जाता है। यहाँ पर -10 बड़ा है, इसलिए इसका साइन हम यहाँ पर लगा दिए हैं। -10 बड़ा है दोस्तों, इसको हमको वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये जो हमारे इसके अंदर में है, इसको शायद मॉड बोलते हैं बच्चों, इसको मॉड बोलते हैं। इस लाइन को, एक हमारा जो लाइन है इसी को शायद मॉड बोलते हैं। इसको आप इतना गौर मत कीजिए, आप क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, ठीक है। अब देखिए 17 है हमारा, एक कितना है बच्चों? 17 - 25। इसके पहले आपको एक चीज बता दूं, जैसे यहाँ पर +15 है, तो इसको जब इस लाइन से हम बाहर निकालेंगे तो +15 ही होगा। जैसे यहाँ पर +15 है, इसको इस लाइन से जब हम बाहर निकाल देंगे तब भी हमारा +15 ही होगा। अब यहाँ पर -15 है, -15 है, तब भी हम इस लाइन से बाहर निकालेंगे तो यह +15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? +15 होगा। यहाँ पर हमने -16 ले लिया, इसको जब हम बाहर निकालेंगे इस लाइन से तो हमारा 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। आइए इसी के तौर पर हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों 17 - 25। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? 17 मॉड की लाइन है बच्चों ये -25। अब देखो, अब 25 में से 17 जब घटाएंगे, 25 में से 17 जब घटा देंगे बच्चों, तब कितना बचेगा? हमारा 8 बचेगा। कितना बचेगा? 8 बचेगा, -8 बचेगा। क्योंकि हमने अभी अभी इसके पहले बताया कि हमेशा बड़े का चिन्ह लगता है, बड़े का साइन हमेशा यूज करते हैं किसी भी प्रोसेस में, क्योंकि इसमें 25 हमारा लार्जेस्ट डिजिट है, सबसे लार्जेस्ट डिजिट है, इसलिए हम माइनस का साइन यूज करेंगे। तो देखिए इसमें -8 हुआ। अब इसको इस लाइन से बाहर जब निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? +8 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया।
यही हमारा दोस्तों आंसर हो गया। हमने यहाँ पर बताया था -15 को जब बाहर निकालेंगे तो +15 हो जाएगा। और उसी तरीके से हमने -8 को भी जब बाहर निकाला तो +8 हो गया। अब आइए दूसरा क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है बच्चों, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन अब यहाँ पर है 18 - 5। अब देखो इसको कैसे करेंगे। 18 - 5, ये माइनस साइन हमारा माइनस में ही रहने दीजिए क्योंकि ये बाहर है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। मतलब तो तब मिलेगा जब इसको सॉल्व कर लेंगे तब। अब देखिए 18 में से -5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा बच्चों। अब देखिए 13 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 13 बच जाएगा, 13 बचेगा। जब 18 में से 5 को घटाएंगे तो हमारा 13 बचेगा। अब इसको हम किस तरीके से, जब हमने बताया है जब ये प्लस में रहे तो इसको जब बाहर निकालेंगे तो ये हमेशा प्लस में ही आता है। अब ये इधर माइनस साइन है, इधर हम माइनस साइन लगा देंगे, यही हमारा आंसर हो गया। अब आइए तीसरे क्वेश्चन को भी हम, थर्ड क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे आइए उसको भी हम जानते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, लाइन के अंदर में है बच्चों 4 - 18, ठीक है 18 है। अब पहले इधर से हम इसको सॉल्व करेंगे। किधर से सॉल्व करेंगे, इधर से, यानी राइट हैंड साइड। अब देखिए +4, इसको +4 ही रहने दीजिए, ये माइनस है। अब देखिए बच्चों इसको जब हम बाहर निकालेंगे, इसको जब हम इस लाइन से बाहर निकालेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। प्लस माइनस हमारा क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। कितना हो जाता है, माइनस हो जाता है। प्लस माइनस कितना हो जाता है, माइनस हो जाता है। अब इसको ये भी हमारा 4 है, ये हमारा -18 है। इस 4 को हम बाहर निकालेंगे। अब -18 है, जब इसको हम बाहर निकाल देंगे तो ये +18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +18। हमारा 18 - 4 = 22। 18 और 4 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 22 होगा, 22। अब आइए अगले क्वेश्चन पे और भी अच्छे से समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, यानी डी वाला फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन को हम यहीं से सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर पहले इसको आप बाहर कर दीजिए। यहाँ पर -15 है, इसको बाहर कर लीजिए, +15 कर दो। और यहाँ पर प्लस साइन है, प्लस साइन रहने दो। एक प्लस में 32 है, इसको 32 वैसे ऑलरेडी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर माइनस का साइन है, माइनस साइन है, यहाँ पर कितना है, माइनस साइन। अब यहाँ -10 है, इस लाइन के अंदर, इस मॉड के अंदर ये -10 है। अब इसको जब हम बाहर निकालेंगे तो हमारा +10 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस ही होता है। अब इसी को आप सॉल्व कर दो। पहले हम प्लस वाला सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा, 5 - 2 = 7 और 3 - 4, ये हमारा 47 आया। अब इसमें से हम 10 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा हमारा 37 हमारा यही आंसर हो गया। आइए अब और भी हम आगे डिस्कस करेंगे और भी क्वेश्चन। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसका भी हमको वैल्यू ही फाइंड करना है। इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसमें -7 है, इस -7 को हम जब तोड़ेंगे, पहले ब्रैकेट को तोड़िए। पहले ब्रैकेट को जब आप ब्रेक नहीं करेंगे तब तक आप इसको नहीं सॉल्व करेंगे। पहले ब्रैकेट जब हम ब्रेक करेंगे, इसमें देखिए वो प्रोसेस नहीं होता है। इस वाले प्रोसेस में हमने जैसे माइनस साइन -7 है, ये +7 हो जाता था, लेकिन इसमें ये माइनस का माइनस ही रहेगा, ये प्लस में नहीं कन्वर्ट होगा। अब ये माइनस ही रहेगा। अब देखिए प्लस माइनस माइनस साइन हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है और अंदर क्या है, माइनस है, यहाँ पर माइनस ही साइन हो जाएगी। अब प्लस -23 है, इसको ऑलरेडी ऐसे ही रहने देंगे। अब 23 और 7 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। -30 हमने बताया है हमेशा बड़े का साइन रखता है, ये 30 हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा कैसे सॉल्व होगा, ये है हमारा 2458, 2458 -2456 है, 2456 है। अब इसमें से इसको माइनस कर दो। पहले आप इसको ब्रैकेट से बाहर कर देना चाहिए, इसको -2456 है। अब इधर
24 24 तो हमारा देखो जब घटाएंगे तो 0 बचेगा, इधर 58 है, इधर 56 है, 58 में से 56 घटाएंगे तो हमारा 2 बचेगा। हमारा कितना बचेगा बच्चों? 2 बचेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, यही 2 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अब और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, और भी समझ में आएगा। हमने ले लिया यहाँ पर 97 माइनस 97 प्लस 53 माइनस 97, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी वाला क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इधर देखिए दोस्तों 97 है, अब ये प्लस माइनस हमारा माइनस हो जाएगा और 53 को 53 ही रहने दो, क्योंकि प्लस माइनस माइनस तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर लगा दिया है। अब इस 53 को ऐसे आप सीधा सीधा लिख लो, कितना हो जाएगा? माइनस माइनस हमेशा प्लस हो जाता है, इसलिए हम इसको ऐड करेंगे। अगर यहाँ पर प्लस होता तो इसमें से शायद माइनस होता, शायद नहीं यार, जरूर ही माइनस होता, लेकिन यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है। इसको जब माइनस माइनस होगा तो ए प्लस हो जाएगा, इसलिए इसको प्लस करो। 7 3 10 शून्य हासिल 1। 7 और 3 जब प्लस करेंगे तो बचेगा, हो जाएगा 10। 10 का क्या लिखेंगे? 0 और कैरी बन जाएगा हमारा। और 9 और 5, 9 5 14, 14 हो जाएगा और कैरी 1 हो जाएगा हमारा 15। हमने बताया हमेशा बड़े का साइन लगा दो, माइनस 150 हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए हम आगे भी तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन में हमको क्या करना है? थर्ड क्वेश्चन में हमको क्या करना है दोस्तों? सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ माइनस 50 20 एंड 23 20, ठीक है, फ्रॉम माइनस 709। अब देखिए बच्चों, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, यानी पहले सब्ट्रैक्ट करो फिर इनका सम कर दो। किसका? माइनस 5020 और 2320, इसको पहले सम कर दो और इसमें से इसको घटा दो। इसमें से इसको घटाना है, ना कि इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, क्योंकि जहां पर फ्रॉम आ जाए समझ लो उस संख्या में से जो अदर संख्या है उसमें से घटाना है हमको। फिर से एक बार क्वेश्चन समझो, सब्ट्रैक्ट द सम, यानी इन दोनों का सम, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ इतना एंड इतना, इनका दोनों का सम कर दो और जितना आए फ्रॉम इतना, इसमें से माइनस कर दो। तो देखिए दोस्तों कैसे हम इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे आप सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में आप लिखेंगे, अब यहाँ पर लिख दो आप द सम ऑफ कितना कितना है बच्चों? देखिए माइनस 50 20, माइनस 50 20 और प्लस हमको ऐड करना है। सम का मतलब जोड़, सम का मतलब क्या है? हमको दोस्तों यहाँ पर एडिशन करना है, एडिशन करना है, इसलिए हम यहाँ पर इसको ऐड करेंगे 2320। अब देखिए इसमें से, अब देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। अब माइनस प्लस क्या हो जाता है? माइनस प्लस हमेशा दोस्तों हमेशा माइनस होता है। पहले आप ये चीज याद कर लो, माइनस प्लस हमेशा माइनस हो जाता है और प्लस प्लस हमेशा प्लस ही रहता है और माइनस माइनस हमेशा प्लस हो जाता है। उसी तरीके से अब यही तीनों चीजें याद रखो, आपको इस सवाल आराम से आ जाएगा। यह चैप्टर फुल चैप्टर आपको आसान लगने लगेगा। तो आइए इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए 5020 में से 2320 को घटाना है। अब कैसे घटाएंगे? माइनस 5020 और यहाँ पर प्लस, ये प्लस का साइन है, 23 20। हमको करना था ऐड, लेकिन हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये माइनस में ना होता तो हम शायद इसको ऐड करते, लेकिन यार जब इधर माइनस में है तब को हमको करना ही पड़ेगा। माइनस प्लस हमेशा आप जानते हैं, अभी हमने बताया आपको, माइनस प्लस हमेशा माइनस हो जाता है। तो देखिए 0 में से 0 गए 0 बचेगा, 2 में से 2 गए 0 बचेगा और 10 में से एक कैरी जाएगा। यहाँ पर 0 है, 0 में से 3 तो घटेगा नहीं। अब एक कैरी ये ले लेगा, इसे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में से 3 गए 7 बचेगा। अब इसके पास कितना बचा है? 4 बचा है। कितना बचा है बच्चों? 4 बचा है। 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा? 22 बचेगा, 27 नहीं 2 बचेगा।
27 तो अब हो जाएगा 27 यानी 2700 इसका सम आया है। क्या आया है? सम आया है। अब देखिए 2700 इसका सम आया है। अब क्या करना है हमको आगे, फ्रॉम -709 यानी 709 में से इसको घटा देना है। अब जो हमारा आंसर सम इसका जो आया है इसी से 27,000 को घटा देना है। 27,000 नहीं बच्चों, सॉरी 2700 2700 है, 2700 है। अब इसमें से इसको घटा दूंगा। देखिए इसको आप पहले इस तरीके से लिखिए, 2700 फ्रॉम -709 अब देखिए जब इसमें से मतलब इसमें से अब इसको घटा देना है। अब इसको देखिए -709, अब यहाँ पर भी फ्रॉम की प्लेस पे माइनस रहेगा। अब यहाँ पर 2700 हमारा ऑलरेडी है, हमारा -2700 ऑलरेडी है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा -2700 है और यहाँ पर भी हम -2700 लिखेंगे। यहाँ पर भी हम कितना लिखेंगे? -2700, क्योंकि हमारा बड़े का साइन लगेगा हमेशा। यहाँ पर भी -2700 है, यहाँ पर भी -2700 हो जाएगा। अब देखिए इसके आगे -709 शायद नीचे नहीं लिखिएगा दोस्तों, हम इसको ऊपर लिख लेते हैं। इसी क्वेश्चन को हम ऊपर लिख लेते हैं, -709 और -2700 इसको यहाँ से हम रिमूव करते हैं। अब देखिए यहाँ पर -709 है, माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब देखो माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसमें से जब हम इसको घटाएंगे, इसमें से इसको जब घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 1991। अब देखिए एक माइनस का साइन यहाँ तो लगा है, लेकिन यहाँ पर हम माइनस मत लगा देना, क्योंकि हमेशा बड़े का साइन लगता है। बड़ा इसमें कौन है? 2700 बड़ा है, 709 बड़ा नहीं है, 2700 बड़ा है, इसलिए हम प्लस का साइन यहाँ पर लगाएंगे, +1991। अब देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हमारा कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी आइए जानते हैं। तब तक के लिए इसको हम मिटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? सेकंड क्वेश्चन दोस्तों हमारा है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -1250 एंड 1138 फ्रॉम द सम ऑफ 1136 एंड 1272। अब देखिए द सम ऑफ इतना एंड इतना, इसको जोड़ना है, यानी द सम ऑफ इतना एंड इतना, इसको पहले हम जोड़ेंगे। जो कहे वही प्रोसेस हमको अपनाना है। पहले इसको हम जोड़ देंगे। सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन यहाँ पर हमको करना है 1250 और क्या है +1138। अब इसमें क्या करना है? इसको हमको ऐड करना है, लेकिन करेंगे सब्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस हो जाता है। अब देखिए 10 में से 8 गए 2 बचेगा। 10 में से जब हम 8 घटाएंगे 2 बचेगा। इसको हम पूर्ण रूप से बताते हैं, पूरा प्रोसेस बताते हैं। 1250 है, 1250 में से 1138 हमको घटाना है। अब देखिए यहाँ पर एक कैरी जाएगा, 10 में से 8 गए 2 बच गया हमारा। अब यहाँ पर कितना बचा है बच्चों? 4 बचा है। 4 में 3 गए 1 बच गया, 4 में 3 गए 1 बच गया। अब एक इससे कैरी ले लिया है, नहीं कैरी नहीं ले लिया है, इससे कैरी लिए है, इससे 0 कैरी लिया था, लेकिन इससे नहीं लिया है। अब 2 में से 1 गए 1 बचेगा, 1 में से 1 गए 0, ये हमारा 112 आ जाएगा। फर्स्ट सम कितना आ जाएगा बच्चों? 112 आ जाएगा। अब इसको 112 को हम आगे लिख लेते हैं। इसका सम कितना आया है? 112। अब सेकंड में कितना आएगा? इसको भी हमको सम ही करना है। द सम ऑफ इतना एंड इतना, अब इसको भी हमको ऐड करना है। द सम ऑफ इतना एंड इतना, हमको इसमें भी सम करना था, लेकिन करेंगे हम इसमें भी घटाव करेंगे, फिर भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखते हैं बड़े वाले से छोटे वाले को घटा होगा।
1272 माइनस 1136। इसको 12 में से 6 गए, कितना बचेगा बच्चों? 6 बचेगा। और या एक कैरी चला गया था, यहाँ पर बचा 6, 6 में से 3 गए, 3 बच गया। अब देखिए 2 में से 1 गए, 1 बच गया, आ गया हमारा 136। 1 में से 1 गए, 0 बचेगा। इसको कोई जरूरत नहीं है लिखने को, लिखो चाहे बात लिखो। अब इसका कितना आया है? 136। अब यहाँ से बच्चों आप नहीं समझ पाते होंगे, यहाँ से अब इसको कैसे करें। देखिए इसको तो हम जोड़ दिए और इसको भी जोड़ दिए। इस बीच में क्या दिया है हमारा? बिटवीन हाउ मेनी नंबर गिवन, कितना दिया है? 112 दिया है और 136 दिया है। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। फ्रॉम दिया है, पहले इसको और इसको लिख लेंगे, तब इसी से माइनस कर देंगे। यहाँ पर दिया है 112 फ्रॉम 136। अब जब फ्रॉम दिया है मतलब 136 में से 112 को घटाना है। 136 में से 112 को घटा दो, आ जाएगा हमारा 24 आंसर। यही बच्चों हमारा 24 ही आंसर हो गया इसका। 24 कितना आएगा बच्चों इसका? 24 आंसर। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन से समझते हैं। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ इतना एंड इतना, यानी इसको जोड़कर इसमें से जितना आए, इसको जोड़कर इसमें से जितना आए घटा दो। और इसमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ इतना एंड इतना। इसको पहले जोड़ दो। सम का मतलब जोड़, इसको पहले जोड़ो। फ्रॉम द सम ऑफ इतना एंड इतना, यानी फ्रॉम अभी रहने दो पढ़ने को, पहले सम कर लो। सम कर लो, इसका और इसका सम कर लो और इसका सम कर लो। और जितना आए इसमें से इसको घटा देना, वही हमारा आंसर आ जाएगा। आ जाएगा। और इसमें तो आप समझ गए होंगे बच्चों। तो आइए 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको भी हम आराम से सॉल्व करेंगे। अब आइए जो हमारा 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, 5वां क्वेश्चन में हमको क्या करना है, यानी 5th क्वेश्चन में हमको क्या करना है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 36 है और माइनस का साइन है, फिर ब्रैकेट में है -64 एंड यहाँ पर -64 है और यहाँ पर -36 है। हमको ये बताना है आर दे इक्वल, यानी क्या ये बराबर है, ए और ए क्या बराबर है, हमको यही दिखाना है। तो देखिए हमको ये जब दिखाना है तो हम दिखा देते हैं। 36 है और -64 है। 36 आर दे इक्वल, हमको ये बताना है कि बराबर है। यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा दो, बराबर का साइन लगा दो। देखिए इक्वल है कि नहीं है, हमको यही फाइंड करना है। अगर इक्वल रहे तो हाँ यस इक्वल है, अगर नहीं इक्वल है तो नो। तो यहाँ पर -64 और यहाँ पर -36। अब देखिए यहाँ पर 36 है, अब माइनस प्लस हो जाता है, यहाँ पर 64 हो गया। यहाँ पर इक्वल टू कितना हो जाएगा? -64 और -36, क्योंकि हमने ब्रैकेट इसको ब्रेक कर दिया है। अब देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और इसको ऐड करेंगे -100 होगा। क्या इक्वल है? नहीं इक्वल है यार। इक्वल तो है लेकिन कहाँ इक्वल है यार? ये सबसे बहुत छोटी है कि ये बहुत बड़ी है, इससे बहुत बड़ी है कि ये बहुत छोटी है, ये 1 से भी छोटी है। ये जो बच्चों हमारी 100 है, ये 1 से भी स्मॉल नंबर है। इसको आप ध्यान दीजिए। तो आप यहाँ पर लिख देंगे नो, ये इक्वल नहीं है। लेकिन अब इसको भी हम दर्शाएंगे 6 क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन, उसमें आप समझेंगे। तब तक लिए इसको हम रिमूव करते हैं। इस क्वेश्चन में हमको यही बताना था, फाइंड 36 -64 एंड -64 -36। इसको हमको ये बताना था कि ये इक्वल है, यही हमको दर्शाना था। तो आर दे इक्वल, तो हमको नहीं लगा कि ये इक्वल है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए इफ ए इज इक्वल टू -9, नहीं 6th क्वेश्चन में देखिए इफ ए इज इक्वल टू -8, ए बराबर जब 8 है, बी बराबर -7 है, सी बराबर 6 है। वेरीफाई दैट a + b + c = a + b b + c, यही हमको वेरीफाई करना है। इसको हम वेरीफाई कैसे करेंगे, इसको भी हम देखते हैं। यहाँ पर कितना दिया है? सॉल्यूशन
क्वेश्चन हमारा सही था? हाँ सही है। अब देखिए वेरीफाई क्या करना है हमको, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। यही हमको दिखाना है, वेरीफाई करना है कि इक्वल है कि नहीं इक्वल है। अगर नहीं इक्वल रहेंगे तो यहाँ पर हम नॉट इक्वल का साइन लगाएंगे, अगर इक्वल है तो इक्वल का साइन लगाएंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर a इज इक्वल टू -8 है, तो हम यहाँ पर -8 लिखेंगे, प्लस कितना है, b बराबर -7 है, b बराबर -7 लिख देंगे, इसको भी ब्रैकेट में हम कर देते हैं जबरदस्त। अब देखिए प्लस c बराबर 6 है और इज इक्वल टू, अब बराबर में a बराबर हमारा फिर से वही प्रोसेस, a बराबर कितना है -8 है, फिर प्लस इस ब्रैकेट में क्या लिखना है हमको, b बराबर कितना दिया है -7 दिया है, प्लस का साइन c बराबर कितना दिया है 6 दिया है। अब इसको सॉल्व करके हमको ये बताना है कि ये इक्वल है कि नहीं इक्वल है। अब देखिए सॉल्व करो इसको, यहाँ पर -8 है, यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस और माइनस का साइन है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर -7 है, प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, अब प्लस 6 कर दो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -8 है और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करके कि इक्वल है, अब देखिए -8 -7 कितना हो जाएगा -15 हो जाएगा, प्लस 6 कर दो। अब इसमें भी देखो -8 -7 -15 हो गया, प्लस 6 हो गया। अब देखिए इक्वल है कि नहीं है, अब भी और घटाना है इसमें से, प्लस 6 है और -15 है, कितना बचेगा -9 बचेगा, कितना बचेगा बच्चों -9 बचेगा, और इसमें से हम घटाएंगे तो कितना बचेगा -9 बचेगा। तो आर दे इक्वल, यस यस दीज आर इक्वल, नहीं दिस इज इक्वल, दिस इज इक्वल, हाँ ये बराबर है, यही हमको दिखाना था इस क्वेश्चन में। अब आगे थर्ड क्वेश्चन में हमको ये दिखाना है, क्या दिखाना है, इफ a बराबर -9 एंड b बराबर -6 सो दैट का मतलब हमको यह दिखाना है a - b इज नॉट इक्वल टू b - a, तो यह दिखाना है कि a - b जो है और b - e के इक्वल नहीं है। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन हमारा वैसे रहने दीजिए, अब इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया है a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। अब देखिए a बराबर कितना है बच्चों -9 है, माइनस का साइन ऐसे ही रहने तो b बराबर -6 है, इज नॉट इक्वल टू b का मान कितना दिया है, b का वैल्यू कितना दिया है, b का वैल्यू हमको दिया है -6 और माइनस का साइन यहाँ पर लगाओ, इसको ब्रैकेट में कर दो, और a बराबर कितना दिया है फिर से -9। अब इसको हमको यही दिखाना है कि ये बराबर, ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, अगर ये दोनों बराबर हो गए तो यार इस क्वेश्चन का मतलब ही क्या है, इस क्वेश्चन में यही दिया है कि ये दोनों नॉट इक्वल होने चाहिए। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर -9 है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर -6 है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, -6 है, अब माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, +6 इज नॉट इक्वल टू -6 है यहाँ पर ऑलरेडी। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए -9 है +6 है तो कितना बचेगा -3 इज नॉट इक्वल टू, अब देखिए 9 में से 6 तो घटेगा, लेकिन यार यहाँ पर साइन चेंज हो जा रहा है, आ रहा है 3 ही, लेकिन यहाँ पर प्लस का साइन लग जाएगा, यहाँ पर माइनस साइन लग जाएगा, यहाँ पर प्लस साइन लग जाएगा। अब यहीं पर कंफ्यूज होते होंगे, फिर से देख लीजिए, यहाँ पर -9 है, यहाँ पर +6 है, जब 9 में से 6 घटाएंगे तो -3 बचेगा, कितना बचेगा -3 बचेगा। अब यही हमको दिखाना है कि ये इक्वल नहीं होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर घटाया तो जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो होगा, लेकिन यार हमको यहाँ पर बड़े का साइन लगाना पड़ता है, तो हमने बड़े का लगा दिया, ये प्लस में हो गया, इसलिए ये इक्वल नहीं है। अब देख लीजिए बच्चों, एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए, फिर से रिवाइज कर देते हैं हम। यहाँ पर -36 है और यहाँ पर -64 नहीं 36 माइनस साइन फिर -64 है एंड 64 -36 ये इक्वल थे।
ए नहीं इक्वल थे। इसको हमने अभी भी बताया था कि 36 माइनस 64 ये इक्वल नहीं थे, ये भी इक्वल नहीं थे। कैसे सॉल्व किए थे हमने, फिर से एक बार देख लो आप इसको। यहाँ पर 36, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया था, और यहाँ पर माइनस 100 हो गया था। यहाँ पर माइनस माइनस इसको जब करेंगे तो प्लस हो जाएगा, लेकिन बड़े का साइन लग जाएगा, यहाँ पर भी 100 हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू -100। ये इक्वल नहीं थे। और इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में हमको वैल्यू पुट करना था, इसी के तहत वैल्यू हमने पुट किया। इसको यही दिखाना था कि ये इक्वल है, ये इक्वल थे, लेकिन इसको हमको यह दिखाना था इस क्वेश्चन में, और 7th क्वेश्चन में हमको ये दिखाना था कि ये इक्वल नहीं होने चाहिए। इनको जबरदस्ती आप इक्वल नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में ही ऐसा दिया है कि ये इक्वल नहीं है। सो फ्रेंड्स, हमारा यह चैप्टर समाप्त होता हुआ, अब आइए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तो तब तक